बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल अशबाह वन नज़ायर के फ़न सानी में किताबुल इताक़ सामने है और इसी का दर्स आज करेंगे, आज और कल इंशाअल्लाह। और मैंने बताया था कि गुलामी और आज़ादी का ज़माना अब नहीं रहा इस माने में, इसलिए इसका दर्स ज़्यादा मुफस्सल नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल जो ज़वाबित और जुज़ियात पेश करते हैं वो एक फ़क़ीह के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसलिए देखते हैं कि अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। तो कहते हैं किताबुल इताक़ व तवाबिही, इताक़ और उसके तवाबे की किताब, यानी आज़ादी, ग़ुलामों को आज़ाद करने से मुतअल्लिक़ जो मसाइल हैं उनका ज़िक्र आएगा इस किताब में। फरमाते हैं फ़ी ईज़ाहिल किरमानी, असल में आताक़ा का माना होता है आज़ाद होना और आतक़ा यानी आज़ाद करना, ठीक है। तो गुलामी का जब ज़माना था, गुलाम होते थे, तो असल ये है कि जंग के जो कैदी होते थे वो सब के सब गुलाम बना लिए जाते थे। अब गुलामों की जो औलाद होती थी, यानी निकाह से, वो सब के सब गुलाम होते थे। मगर ये कि गुलाम बांदी यानी बांदियों की जो औलाद उनके मौला से होती वो आज़ाद होती, लेकिन बांदी से जो औलाद हुई और निकाह से हुई कि मौला ने अपनी बांदी को किसी के निकाह में दिया, तो वो गुलाम होगी। औलाद किसी के निकाह में दिया तो तो विलादत के तौर पर गुलामी इस तरह होती है। और वरना गुलामी ये है कि जंग में जो कैदी कैद किए जाते हैं उन सबको गुलाम और बांदी बना दिया जाता है। और जब गुलाम और बांदी हो गए तो वो माल हो गए, उनको हिबा करना, फरोख्त करना, ये सब जायज़ है, खिदमत लेना जायज़ है, उनके हुकूक कम हो जाते हैं। और शरीयत ने इस सिलसिले में, ये पहले से बना हुआ मामला दस्तूर चला आ रहा था और शरीयत ने इसमें कमी की है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम आया तो उसने गुलामी का सिलसिला शुरू किया है कि यूँ गुलामी करो, यूँ करो, बल्कि गुलामी और आज़ादी का सिलसिला पहले से चला आ रहा था। शरीयत ने उसमें बड़ी तरमीम की है और मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा तरगीब दी है कि गुलामों को आज़ाद करो, बागियों को आज़ाद करो। कितनी फजीलतें बयान फरमाई कि कोई अगर आज़ाद करता है तो ऐसे ही जैसे कि एक जान को वो वक्त रहा और एक जानदार एक बंदे को पैदा किया गोया कि उसने। इसीलिए मौला के बड़े हुकूक होते हैं आज़ाद करने वाले के। और फजीलतों के साथ साथ बहुत सारे जराइम की सज़ा यही रख दी है ना, कफ़ारे कत्ल में, कफ़ारे ज़िहार में, और कई कफ़ारे में यही रखा कि गुलाम आज़ाद करें तो जाके कफ़ारा होगा। तो ये शरीयत इस्लामिया ने आज़ादी को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया है, गुलामी को नहीं, ठीक है। और गुलामी जहाँ तक सिलसिला है उसमें ये फरमाया कि मालिकों को बहुत तरगीब दी कि गुलामों के साथ या बागियों के साथ बदसलूकी ना करें। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं कि अपने गुलामों को इतना मुकल्लफ ना करो कि वो काम कर ना सके, और अगर किसी बड़े काम की तकलीफ दो उन्हें तो उसमें मदद किया करो, हैं। और एक बार ये भी फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हाथों के तहत रख दिया है, तो जो तुम खाते हो वो उनको खिलाओ, जो पहनते हो वो उन्हें पहनाओ। इस तरह से बहुत तफसीली सिलसिला है इसमें गुलामों के हकूक़ की बहाली में। अब चलिए कहते हैं कि फ़ी ईज़ाहिल किरमानी, अल्लामा अब्दुर्रहमान किरमानी, ये बहुत मुतक़द्दिमीन, मुतक़द्दिमीन का मतलब बहुत पहले के हैं, 400-500 साल पहले हिजरी जो थी ना उस वक़्त के, इनकी किताब है ईज़ाह
जो मुतून में मानी जाती है उससे। और किरमानी कहने का मतलब यही है, वरना मशहूर इस ज़माने में जो ईदा है वो अल्लामा इब्न कमाल पाशा वाली वो ईदा जो है, जो शरह वक़ाया की इस्लाह की शरह है, ये मुतून में है। इसमें ये मौजूद है, रजुलुन लहू खम्सुम मिनर रक़ीक़, एक बंदा है जिसके पास 5 गुलाम हैं और उसने कहा कि अशरतुम मिन ममालिकी अहरार इल्ला वाहिदन, 5 मेरे मेरे 10 गुलाम आज़ाद सिवाय एक के। उसके पास 5 ही गुलाम थे, उसने क्या कहा, मेरे 10 गुलाम आज़ाद सिवाय एक के। तो आसु सब के सब पाँचों जो हैं वो आज़ाद हो जाएँगे, लिअन्ना तक़रीरहु तिसअतुम मिन ममालिकी अहरार, इसलिए कि इसके जुमले का खुलासा ये होगा कि मेरे 9 गुलाम आज़ाद। तो इस्तिस्ना यहाँ पर मोतबर नहीं होगा हासिल में, हालाँकि इस्तिस्ना है ना। उसने कहा कि मेरे ममालिक में से, मेरे गुलामों में से 10 आज़ाद सिवाय एक के, और है उसके पास 5, तो 10 में से जब एक को उसने मुस्तस्ना किया और हैं कुल 5, तो क्या ऐसा होगा कि 5 में से एक मुस्तस्ना होके 4 आज़ाद हों, या जो पाँचों के पाँचों आज़ाद हो जाएँगे? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नहीं, पाँचों आज़ाद हो जाएँगे, मुस्तस्ना मोतबर नहीं होगा। वजह ये कि 10 होते तो मुस्तस्ना मोतबर होता। खुलासा ये हुआ उसके कौल का कि मेरे 9 गुलाम आज़ाद, 9 गुलाम और हैं कुल, और 9 में 5 दाखिल, लिहाज़ा वो सब के सब आज़ाद। कोई ये ना कहे कि जनाब ये तो 9 तो है नहीं, तो उसकी बात गलत हुई, तो 5 में से एक भी आज़ाद नहीं होगा। वजह ये कि आदाद में तखालुफ़ नहीं होता है। आदाद में तखालुफ़ नहीं होता, कोई अदद दूसरे के मुनाफ़ी नहीं है। ये आदाद के बारे में ज़ाब्ता ज़हन में रखिएगा, हैं? वो जो तकाबुल अदम व मलका है या तकाबुल ईजाब व सल्ब है, वो सब आदाद में नहीं पाया। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, हैं? ज़ैद आलिम है या जाहिल है, अगर आलिम है तो जाहिल नहीं, जाहिल है तो आलिम नहीं। तो ये सब तकाबुल आदाद में 10 और 9 अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन 10 में 9 दाखिल है। बात समझ में आई? तो कोई अगर कहे मेरे पास 10 है, उसने कहा 9 है, तो कोई तकालुफ़ नहीं है, दोनों बात सही है। वजह क्या है? इसलिए कि 9 10 में शामिल दाखिल है। कोई तकालुफ़ है? नहीं। इसलिए ये इस दर्जे में नहीं है कि उसने कहा 10 और है 5, तो एक भी हाज़िर, क्योंकि 10 में 5 दाखिल है, तो उसने कहा 10, तो जो जो जितने नहीं है वो नंबर लग़व हो गए, और जितने हैं वो सबके सब आज़ाद हो जाएँगे। बात इसकी है नहीं, बात इसकी तो है ही नहीं कि हैं गुलाम 5 और कहा उसने 10, तो कैसे बात सही हुई? इसकी बात नहीं है। बात ये है कि उसका उसका इस्तिस्ना काम करेगा कि नहीं करेगा। इसके मुकाबिल ये देखो कि उसने ये कहा हाँ, वलौ क़ाला ममालिकी अल अशरा, अगर यूँ कहा होता कि ममालिकिल अशरा अहरार, ममालिकिल अशरतु अहरार इल्ला वाहिदन, कि मेरे 10 गुलाम आज़ाद मगर एक। अगर अशरा को सिफ़त बना दी ममालिक की, क़ैद हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ पर इस्तिस्ना, तो कहते हैं यहाँ के आतक़ा अरबअतु मिनहुम मिनहुम, उन 5 गुलामों में से कितने आज़ाद होंगे? यहाँ पर इस्तिस्ना सही है। उसने जो है ना 10 में से 1 को मुस्तस्ना कहा, तो 5 में से 1 मुस्तस्ना होगा। यहाँ भी वो मसला नहीं कि 10 कहा था, 5 है तो 5 पे कैसे चलेगा? क्योंकि 10 में तो 5 दाखिल है, कोई तखालुफ़ है ही नहीं। उसका 10 कहना 5 कहने के बराबर है, ठीक है? लेकिन पहले में ये कहा था कि उसने कहा मेरे गुलामों में से 10 आज़ाद मगर 1, तो 5 है तो पाँचों के पाँचों आज़ाद। और अगर उसने कहा कि मेरे दसों गुलाम आज़ाद मगर 1, तो इसमें से यहाँ पे इस्तिस्ना काम करेगा। 10 तो नहीं है और इस्तिस्ना है, 5 है तो इस्तिस्ना है। वो इस्तिस्ना यहाँ पर जाएगा, जितने
जितने मौजूद है। तो ममालिकियल आशरा जो कहा उसने कि मेरे 10 गुलाम आज़ाद इल्ला वाहिदन, है ना, ये अशरा को तफसीर बनाए हैं ममालिक के लिए, और ये मुफस्सिर मुफस्सर मिल करके एक होता है। मुफस्सिर मुफस्सर बन के क्या होता है? और वहां आशरतुन कहा है 10। ठीक है, तो जब एक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो, ये जो जुमला है ममालिकी अल अशरा, ये 5 के बारे में बोल रहा है वो, क्योंकि 10 तो है नहीं, तो अशरा कहना लग होगा, और ये चला जाएगा किस पे? खमसा पे, और इल्ला वाहिदन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितने आजाद होंगे? लिअन्नहु ज़करल अशरा अला सबीली तफसीर, इसलिए कि यहाँ पर इसने लफ्ज़ अशरा किस तौर पे जिक्र किया है? तफसीर के तौर पे। और ये जिक्र करना तफसीर के तौर पे उसकी गलती है कि उसने समझा मेरे 10 हैं और थे नहीं 10, तो ये लग़व हो गया। और ममालिकी रह गया कि अरे मेरे मेरे गुलाम आज़ाद हैं मगर एक, तो उसके गुलाम कितने हुए? 5 हैं, उनमें से एक, 4 आज़ाद हो जाएँगे, 1 रह जाएगा। और वहाँ तो ये बात नहीं थी, वहाँ तो सिर्फ़ अशरा बोला है, तो वही मुस्तस्ना मिन हुआ है, और ये उसी से मुत्तसिल होगा इस्तिस्ना, मुस्तस्ना मुत्तसिल। जी ठीक है, तो अशरा इल्ला वाहिदा हुआ, और अशरा इल्ला वाहिदन का मतलब क्या हुआ? 9, और हैं कितने? 5, तो पाँचों के पाँचों आज़ाद हो जाएँगे। ऊपर ये बोला लिअन्ना तक़रीरहु तिसअतुम मिन ममालिकी, इसलिए कि इस जुमले का खुलासा क्या हुआ? पहले वाले जुमले का, इसकी तकरीर क्या हुई कि मेरे ममालिक में से 9 आज़ाद हैं, और हैं कितने? तो पाँचों आज़ाद हो जाएँगे। गोया कि इस्तिस्ना है नहीं वहाँ पे। और यहाँ कहा कि व हाँ, फलगा, तो ये इस्तिस्ना का ज़िक्र लग़व हो गया। फ़नसरफ़ा ज़िक्रुल अशरा इला ममालिकी, तो अशरा का ज़िक्र जो है उसके मौजूद ममालिक की तरफ मुनसरिफ़ होगा, और उसमें से एक मुस्तस्ना हो जाएगा। चलिए, ये पेश तो कर दिया इन्होंने यहाँ पर, लेकिन क्या ताल्लुक है इसका आज़ाद करने से? ये तो सिर्फ़ मुफ़स्सिर मुफ़स्सिर का बयान है। जो यहाँ ये है कि मसला ज़रूर आज़ादी से मुतल्लिक़ है। जी। चलिए, कहते हैं इज़ा वजबत क़ीमतुन अला इंसानिन वख्तलफ़ल मुक़व्विमून फ़इन्नहु यक़दी बिलवस्त या युक़दा बिलवस्त इल्ला इज़ा कातबहु अला क़ीमति नफ़्सिही फ़इन्नहु ला युअतक़ु हत्ता यु हाँ, ला यातिक़ु हत्ता युअद्दिय अल आला कमा फ़ी किताबिल ज़हीरिय्या। जब किसी इंसान पर कीमत वाजिब हो, कभी-कभी ऐसा होता है कि मिस्ल वाजिब है, अगर वो मिस्लियात से है, और क़ियमी है तो कीमत वाजिब होती है, अगर ज़ाय कर देगा या ज़मान का मामला हो तो। किसी इंसान पर क्या वाजिब हो? कीमत। और अब कीमत जो वाजिब है, उसमें दोनों पार्टी किसी एक कीमत पर मुत्तफ़िक हो गई कि फलाँ गुलाम को तुमने ज़ाय किया या फलाँ जानवर को ज़बह कर दिया, मेरी इजाज़त के चलो कीमत दो, है या इस तरह से कोई मसला। तो फरमाया कि अगर इत्तेफ़ाक हो गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, जिस कीमत पर इत्तेफ़ाक हो गया वही कीमत देनी होगी। लेकिन अगर इत्तेफ़ाक नहीं हुआ बल्कि इख्तिलाफ़ हो गया कि हमारी बांदी की कीमत जो है वो 10,000 दिरहम थी, और वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हारी बांदी की कीमत 8 ही हज़ार दिरहम थी। तो अब इसमें क्या किया जाएगा? मुक़व्विमीन की तरफ रुजू करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब मुक़व्विमीन की तरफ रुजू किया तो उनका भी इख्तिलाफ़ हो गया, फ़ख्तलफ़ल मुक़व्विमून, जो मार्केट में माहिरीन हैं कीमत के, कीमत लगाने वाले, उनका भी इख्तिलाफ़ हो गया। तो अब ऐसी सूरत में वस्त का फ़ैसला किया जाएगा, जो दरमियानी कीमत हो। उसने कहा इतना, इसने कहा इतना, दोनों के बीच का कीमत ले लेंगे।
एक ने कहा कि 10,000 और एक ने कहा 8,000, तो 9,000 का फैसला हो जाएगा, मगर मुकातबत में। आम हालात में जब कीमत में इख्तिलाफ होता है तो क्या करते हैं, अगर इत्तेफाक नहीं हुआ बल्कि इख्तिलाफ हो गया, मुकव्विमीन में भी इख्तिलाफ हो गया, तो दरमियानी वाली सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मुकातबत में आला का फैसला होता है, दरमियानी नहीं। क्या फैसला होता है आला, कि इसने कहा कि 8,000, उसने कहा 10,000, तो 10,000 देकर के आजाद होगा वो। मुकातबत कर दी, किसी ने मुकातब बना दिया गुलाम को, और अब जो है ना मौला में और मुकातब या मुकातब के वारिसीन में इख्तिलाफ हो गया, बदले किताबत अदा करना है, तो क्या कितनी, इस गुलाम की कितनी कीमत है, किसने कहा 10,000, उसने कहा 8,000, 8,000 दे के आजाद हो जाऊंगा, नहीं होगा जब तक कि आला वाला नहीं। बात समझ में आई। इल्ला इदा कातबू अला कीमत नफसी, मगर ये कि उसके मुकातबत क्या की, किसी खास मकदार पर तय नहीं किया किताबत को, बल्कि उसकी कीमत पर तय कर दिया कि मार्केट में तुम जो गुलाम हो, तुम्हारी जो कीमत होगी उतना ही तुम आजाद दे दो, आजाद हो गए। फ़इन्नहु ला युतक़ु हत्ता, ये तो वो आजाद नहीं होगा जब तक कि क्या न दे दे, हत्ता युद्दिल आला। जी, कौन सी कीमत देगा, आला, आला, नीचे वाली नहीं और वस्त भी नहीं, जैसा कि किताबुल ज़हिरिया में है। चलिए ये भी मसला हो गया आसान। अगला मसला देखिए, अहदु शरीकैनि फिल अब्दि इज़ा आतक़ नसीबहु बिला इज़्नि शरीकी व कान मूसिरन फ़इन्न लिशरीकिही अन युज़म्मिन हिस्सतहु इल्ला इज़ा आतक़ फ़ी मर्दिही फ़ला ज़माना अलैहि इंदल इमाम खिलाफ़न लहुमा। ये भी देखिए, एक गुलाम में दो बंदे शरीक थे, तो में एक ने क्या किया, अपना हिस्सा गुलाम का आजाद कर दिया, इज़ा आतक़ नसीबहु, और अपने पार्टनर से इजाजत भी नहीं ली। जी, अपना हिस्सा दोनों आधे आधे के मालिक हैं, और मुशा है वो, ऐसा तो नहीं है कि पेट पेट से नीचे हमारा ऊपर तुम्हारा। तो आधे गुलाम को आजाद किया और अपने शरीक को बताया भी नहीं। वकान मूसिरन, और ये जिसने आजाद किया वो मूसिर है, मुअसिर नहीं है, खुशहाल है, पैसे बहुत है उसके पास। तो उसका जो शरीक है, यानी जो मुअतिक जिसने अपना हिस्सा आजाद किया है, उसका वो शरीक हिस्से का जामिन इसको बना देगा। तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों आजाद किया, मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अब गुलाम आधा आजाद और आधा गुलाम, अब कैसे चलेगा काम? चलो जितना रेट बनता है मेरे हिस्से का दो। ये तब जबकि वो मूसिर हो, क्या हो, कौन, जो मुअतिक है, जो आधा मालिक है और उसने आजाद कर दिया, उसके पास पैसे अगर हैं तो उसको ये जामिन बनाएगा। अच्छा, ये बात आपको पता है ना कि अगर कोई तीन खालिस गुलाम जो है किसी एक ही के मिल्कियत में है, और वो मालिक अपने गुलाम के एक हिस्से को आजाद करे, तो एक हिस्सा आजाद नहीं होगा, पूरा आजाद हो जाएगा। जैद जो है अपने गुलाम को कहे कि मेरा गुलाम, आधा गुलाम आजाद, तो पूरा गुलाम आजाद हो जाएगा। 1/10 गुलाम आजाद, तो पूरा हो जाएगा। तजज़ी नहीं है इसमें, तजज़ी नहीं है, पूरा आजाद होगा। लेकिन यहाँ पर तो मिल्कियत ही आधी आधी है, अब क्या होगा। तो इसमें कहते हैं कि ऐसी सूरत में ये जो है या तो सियायत करेगा, यानी जैद भी मालिक है, बकर भी मालिक है, दोनों के दोनों मालिक हैं, तो जैद ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, तो अब बकर जो है वो बाकी हिस्से को आजाद करे या बेचे, और या फिर ये कि वो सियायत हुक्म दिया जाए कि चलो वो गुलाम जो है जितने आधे की कीमत होती है उतनी मेहनत करे, और वो दूसरे वाले पार्टनर को उतना पैसा दे, आजाद हो जाए। या फिर ये कि अगर मूसिर है, वही मसला बयान कर रहे हैं, अगर मोतिक जो है वो क्या है, मूसिर है, तो जो शरीक है वो इसके जिम्मे उसका उसका तावान डाले। इल्ला इदा आतक़ फ़ी मर्दी, मगर ये कि जब मोतिक जो है उसने आजाद अपनी मर्ज़ वफात में किया हो, और उसके बाद इंतकाल हो गया, फला दमाना अलैह,
अब दमान उस पर नहीं है, अगरचे वो मूसिर हो या जो भी हो, क्योंकि उसका सारा माल तो चला गया कहाँ, वारिसीन के पास, और ये दैन तो है नहीं उसके जिम्मे कि विरासत और तरके में भी दैन चलेगा। बात समझ में आ रही है जी। इल्ला इदा आतक़ फी मर्दिही, दो आदमी शरीक थे गुलाम में, एक ने अपने हिस्से को आजाद किया, मगर कब किया, मर्ज वफात में, और आजाद करने के बाद वो इंतकाल कर गया, तो अब अगरचे ये मूसिर हो, अब वो जो शरीक है वो इसको जामिन नहीं बनाएगा, इसलिए कि इसका सारा माल कहाँ गया। हाँ, फला जमान अलैहि इंदल इमाम, इमाम अबू हनीफा के नजदीक जमान नहीं है, लेकिन साहिबैन कहते हैं कि अभी भी जमान है, जैसा कि फतावा ज़हिरिया की किताबुल इल्म में है। चलिए ये मसला भी हो गया। दावतुल इस्तिलाद, हाँ, तस्तनीदु व तहरीरु यख्तसिरु अलल हाल वल ऊला औला व बयानु फिल जामिअ, इसका बयान जो है जामिअ यानी शरह जामिअ सगीर में होना चाहिए, इसमें देखना चाहिए इसकी क्या तफसीर है। फरमाते हैं कि इस्तिलाद का दावा ये मंसूब किया जाता है, इसकी निस्बत देखी जाती है, और आज़ादी का दावा ये हाल पर मबनी और मुख्तसिर होता है। जिस वक्त वो दावा करेगा आज़ाद करने का, उस वक्त वो आज़ादी का अहल हो तो आज़ाद हो जाएगा, वरना नहीं। और कहते हैं कि ऊला औला यानी पहला वाला दावा ये राजे होगा, इस्तिलाद का दावा और तहरीर का दावा दोनों के दोनों जब टकरा जाए तो तरजीह किसे होगी, इस्तिलाद के दावे को। और इसके इसकी तफसील जो है ना, कहते हैं कि ये जामे, उस जामे में देखी जाए, और तफसीर की नहीं तो हम लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे, हैं। इतने मुख्तसर से अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें जमा कर देंगे और कह देंगे कि फला किताब, वो किताब भी हमारे पास ना हो, क्या होगा। तो देखिए आप लोग, अल्लामा हमवी क्या फरमाते हैं। असल में कुछ बातें जहन में रखिए कि एक होता है, यानी बांदी, अपनी बांदी से बच्चा पैदा हुआ, तो जो मालिक है वो दावा करेगा तब जाके वो उम्मुल वलद बनेगी, पता है ना। अगर बीवी यानी निकाह से अगर बच्चा पैदा होता है तो शौहर के लिए दावा जरूरी नहीं है, उस औरत से जो बच्चा पैदा होगा वो खुद ब खुद शौहर की तरफ मंसूब होगा। सेहत नसब के लिए दावे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैद की बांदी से बच्चा पैदा हुआ तो वो जैद का है कि नहीं है, इसके लिए क्या जरूरी है, जैद को साबित करना। जैद साबित नहीं, जैद दावा करे कि ये मेरा नुतफा है, ये मेरा बच्चा है, तो औरत जो है वो क्या बन जाएगी, उम्मुल वलद बन जाएगी। उम्मुल वलद बनने का मतलब ये कि उसका स्टेटस हाई हो गया। अब उम्मुल वलद जो है उसको ये बेच नहीं सकता, उसको हेबा नहीं कर सकता, और अब वो उसकी जिंदगी भर तो उसकी बांधी रहेगी, और जिंदगी जैसी खत्म हुई मालिक की, वो आजाद हो जाती है, उसकी मिल्कियत को मुंतकिल नहीं कर सकता, उम्मुल वलद बन गई है वो। तो इसके लिए उम्मुल वलद होने का दावा तो करना पड़ेगा ना, ये मेरी उम्मुल वलद है, वरना ज़िना की औलाद हो तो, या किसी के निकाह में दिया तो फिर ये कुर्बत कर ही नहीं सकता है। अपनी बादी को किसी के निकाह में दिया है अगर, तो वो अलग बात हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि इस्तीलाद का जो दावा, यानी कि मैंने इसे उम्मुल वलद बना लिया, ये मेरी उम्मुल वलद है, या इसके बच्चे से जो, इसके शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा बेटा है, मेरा नुतफा है, ये हो गया दावे इस्तीलाद। बात समझ में आई। तो इसके बारे में फरमाया कि ये इसकी इसकी निस्बत देखी जाती है, लिहाजा जब इसने खरीदा था, जैद ने जब उस बांदी को खरीदा था, उसके 6 महीने के बाद अगर इसने बच्चा पैदा किया उस बांदी ने, और अब ये उम्मुल वलद होने का दावा करता है, तो ये दावा सही होगा, उसी निस्बत से ये सही कहेंगे। 10 सनदों का मतलब समझ में आया। अगर 3 ही महीने में कह दिया तो ये दावा गलत हो गया, क्योंकि कम से कम मुद्दत हमल की कितनी है, 6 महीने है।
तो ये आज नहीं, आज का दावा नहीं माना जाएगा ये, और तहरीर में दावा आज का माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इस्तीलात का दावा कब से माना जाएगा? अगरचे अभी वो कर रहा है, लेकिन इसकी निस्बत देखी जाएगी कि ये दावा सही है कि नहीं है। लिहाजा 6 महीने पहले उसने खरीदा था और 6 महीने के बाद उसने बच्चा पैदा किया, तो ये उम्मुल वलद बन जाएगी। दावतुल इस्तिलाद तस्तने, तो समझ में आ गई बात। लेकिन तहरीर का दावा जो है ये, इसमें निस्बत नहीं देखना, ये यख्तसिर अलल हाल अभी। लिहाजा इसने कहा कि ये मेरी ये जो बांदी है जिसे मैंने खरीदा, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, तो ये आजाद हो जाएगी। उस वक्त से नहीं ले जाएंगे जब से खरीदा था, तब से बेटी है। कहते हैं वल ऊला औला, और पहला वाला दावा जो है वो औला है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बांदी है और उसने बच्चा जना, और उसमें दो बंदे शरीक हैं। दो बंदे क्या हैं? शरीक है, मालिक है। उसमें से जैद जैद भी उसका मालिक है और बकर भी उसका मालिक है। जैद ने कहा कि ये मेरी उम्मुल वलद है, बकर ने कहा ये उम्मुल वलद मेरी बेटी है। हैं? उसने कहा ये मेरी उम्मुल वलद है, उसने कहा ये मेरी बेटी है। तो किसकी बात मानेंगे? वही कहा वल ऊला औला, ये आज की बात मानी जाएगी, है ना। और ये उस वक्त का दावा माना जाएगा जब से वो उसने खरीदा है। तो खरीदा था तो उन्होंने 6 महीने पहले, तो उस वक्त जो है ना, कहते हैं कि मिल्कियत थी, तो वहां से मंसूब करते हुए मिल्कियत उलूक सही मान करके कहेंगे कि उम्मुल वलद बन जाएगी। और ये दावा जो इसका है तहरीर वाला, वो नहीं माना जाएगा। वह बयान फिल जामी, इसकी देखिए तफसील यहाँ पर हमवी में पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल तो होगा। चलो आप पढ़ लो, मैंने बता दिया। अगला मसला, मुअतकुल बाद कल मुकातब इल्ला फी सलास। फरमाया कि मुअतकुल बाज जो है वो मुकातब की तरह है, मगर 3 मसले में। यानी मुअतकुल बाज का मतलब जैद अपने गुलाम का मालिक है, तो उसने सिर्फ जो है कुछ हिस्से आजाद किया, पूरा गुलाम आजाद नहीं किया। या एक गुलाम में दो चार लोग शरीक हैं और एक ने अपना हिस्सा आजाद किया, बाकी लोगों ने अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, तो वो गुलाम पूरा के पूरा आजाद तो नहीं है ना, मुअतकुल बाज है ना, मुअतकुल कुल नहीं है। तो मुअतकुल बाज का मसला क्या है? मुकातब की तरह है, न पूरा गुलाम न पूरा आजाद। तो बहुत सारे हकूक अब हासिल नहीं है, उसके मालिक को बेच नहीं सकता, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। आजाद कर सकता है, सियायत भी कर सकता है। किन जो है ना वो सियायत नहीं कर सकता। किन खालिस गुलाम वो तिजारत नहीं कर सकता, माजून नहीं है। सियायत नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, जब तक कि मालिक इजाजत न दे। मुकातब सब कर सकता है। ये मुकातब बनाना ये इज़्न है फिर तिजारत। तो मोतकुल बास भी जो है ना, इसको सब सब मामलात में ये मुकातब की तरह है। ये दौड़ भाग करेगा, मजदूरी करेगा, तिजारत करेगा और किसी तरह से अपने आप को आजाद करेगा। तो मोतकुल बास के सारे अहकाम वही है जो कि मुकातब के हैं। बात समझ में आई? मगर 3 मसाइल में मोतकुल बाज और मुकातब अलग अलग है। पहला मसला देखिए, इदा आजजा ला युरद्दु फिर रिक्की। जब ये अदायगी से आजिज आ जाए तो रिक्कियत में लौट नहीं जाएगा, मुकातब लौट जाएगा। जैद ने अपने गुलाम को कहा कि तुम 1000 दिरहम दे दो तो तुम आजाद। तो ये इज़्न फिर तिजारत है, या कहीं से मांग के ला के दे या किसी तरह दे, वो तिजारत करे, और वो 1000 दे देगा तो आजाद हो गया। लेकिन 1000 न दे सके तो वो किन्नियत में लौट जाएगा।
वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन मोतकुल बाज भी सियायत करेगा, मेहनत करेगा, और वो अगर आजिज हुआ और न दे सका अपनी कीमत, तो वो वापस गुलामी में नहीं लौटेगा। बात समझ में आई? दूसरा मसला देखिए, इज़ा जमअ बैनहु व बैन क़िन्न फिल बैअ यतअद्दा अल बुतलान इला अल क़िन्न बिखिलाफ अल मुकातब। ये भी एक इस्तिस्नाई मसला है कि जब मुअतकुल बाज और क़िन दोनों को बै में जमा करे तो बुतलान क़िन तक मुतअद्दी होगी। बुतलान क़िन तक मुतअद्दी होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि ज़ैद ने अपने एक गुलाम खालिस, और बैनहू से मुराद मुअतकुल बाज, एक खालिस गुलाम और एक मुअतकुल बाज दोनों को जमा किया और कहा कि मैंने दोनों को बेचा 2000 में। तो वो किन को तो बेच सकता है, मुअतकुल बाज को बेच सकता है? जी नहीं बेच सकता। तो मुअतकुल बाज की बै बातिल है। तो जिस तरह से मुअतकुल बाज की बै बातिल होगी, ये बुतलान ताद्दी करेगा, जाएगा किस तक? किन तक। यानी किन की बै भी बातिल होगी, क्योंकि दोनों की बै एक साथ हो रही है, दोनों मिल करके मबी बन रहे हैं। तो जब एक जुज में बै बातिल है तो पूरे में बै बातिल है। बात समझ में आई? मुअतकुल बाज और किन दोनों को मिला करके बेचा, तो चूंकि मुअतकुल बाज को बेच नहीं सकता, उसकी बै बातिल है, तो किन की बै भी क्या हो जाएगी? बातिल है। अगर सफका अलग अलग होता तो किन की बै सही हो जाती एक ही सफके में। तो बै का बुतलान जो मुअतकुल बाज में साबित है, वो बुतलान कहां तक जाएगा? किन तक जाएगा। ये मामला मुकातब में नहीं है। ये एक खालिस गुलाम और एक मुकातब दोनों को बेच दिया मिला के जैद ने, और कहा कि दोनों को मैंने 2000 दिरहम में बेचा। तो मुकातब को की तो बै नहीं कर सकता ना ये। मुकातब को तो मौका दिया जाएगा, जाओ मेहनत करो, तिजारत करो, लेके आओ पैसा, अदा करो, बदले किताबत आजाद। तो मुकातब को बेच नहीं सकता, तो उसने मुकातब को और किन को जमा किया और दोनों को एक साथ मबी बना करके बेच दिया। तो मुकातब की बै बातिल, लेकिन किन की बै बातिल नहीं है, वो नाफिज हो जाएगी। ये दूसरा फर्क समझ में आ गया जी। अस्सालिसा, तीसरा मुस्तस्ना मसला क्या है? इदा कुतिला वलम यत्रुक वफाअन लम यजिबिल क़िसासु। यानी ये बात मुअतकुल बाज की हो रही है। मुअतकुल बाज अगर कत्ल कर दिया जाए, यानी आमदन कोई बंदा इसे मार दे और ये वफा न छोड़े, यानी कुछ ऐसे ही दौलत माल, दौलत पैसा कुछ नहीं छोड़ा, जिससे कि बाज जो बाकी रह गया था, आजाद नहीं हुआ था, इसका हिस्सा, उसकी कीमत अदा हो जाती, इतना कुछ नहीं छोड़ा, तो अब जो है ना क़िसास वाजिब नहीं है। यानी ज़ैद का एक गुलाम है, गौर से सुनिए, ज़ैद का एक गुलाम है बकर, बकर को अ, और ये मुअतकुल बाज है, यानी इसका मतलब ये कि बकर जो गुलाम है वो किसी और का भी आधा गुलाम है। तो ज़ैद ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, तो ज़ैद का जो गुलाम है वो मुअतकुल बाज है, ठीक है? उसका बाज हिस्सा आज़ाद है, बाज हिस्सा आज़ाद नहीं है। उस गुलाम को तीसरे बंदे ने आमदन कत्ल कर दिया, कत्ल भी ऐसा कि क़िसास वाजिब हो। लेकिन आपको पता है कि वो तमाम सूरतें जिसमें क़िसास वाजिब होता है, अगर वहाँ पर कुछ शुबहा आ जाए तो हुदूद सब के सब साक़ित हो जाते हैं। तो वहाँ भी अगर शुबहा आए तो हद क्या होगी? साक़ित होगी। तो कहते हैं कि अगर उसे, यानी मुअतकुल बाज़ को कत्ल कर दिया गया और उसने कुछ वफ़ा छोड़ा नहीं, तो यहाँ भी हद साक़ित हो जाएगी। क़िसास वाजिब नहीं है, यानी इसके कातिल पर। वजह ये है कि ये कत्ल कर दिया गया, ये मर गया, तो इसकी आज़ादी आज़ादी तो रही, यानी इसी हाल में मरा कि इसका बाज़ आज़ाद था और बाज़ आज़ाद नहीं था। शरीयत में ये है कि अगर कोई कातिल गुलाम को कत्ल करेगा, तो भी मारा जाएगा, आज़ाद को करेगा तो भी मारा जाएगा। इसमें फ़र्क नहीं है। अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, ये है ना कि नहीं है? तो गुलाम के बदले भी कत्ल किया जाएगा, आज़ाद के बदले भी
कत्ल किया जाएगा। ये नहीं कि जनाब कोई आजाद बंदा गुलाम को कत्ल कर दे तो किसास नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर मुअतकुल बाज की है, और वहां पर कोई शुबहा नहीं होना चाहिए कि किसास किसास चूंकि हक है किसी का, और किसास में यह ऐसा हक मुअक्कद है कि इसमें विरासत भी जारी होती है, तो ये पता चलना चाहिए कि किसका हक है ये। ठीक है, अगर जैद का गुलाम था, इसने आजाद नहीं किया होता और इसको किसी तीसरे बंदे ने कत्ल कर दिया होता आमदन, तो किसास वाजिब होता और जैद किसास लेता, लेकिन जैद तो आजाद कर चुका, आजाद कर चुका ना, तो इसके हक में से निकला, और बाकी आजाद हुआ नहीं है, तो जो बाकी आजाद नहीं हुआ है उससे लगता है कि किसास का गया उसके मालिक को, और जो आजाद हो गया उससे लगता है कि उसका किसास का गया वारिस को। कि जब आजाद हो जाए और उसको कोई कत्ल कर देगा तो उसका वाली उसका वारिस है, तो या तो वारिस उसका हक रखता है किसास का, या फिर जो मोतकुल बास का बाकी जो गुलाम है दूसरा, अरे वो मालिक है, मालिक। तो इसलिए यहाँ शुबहा हो गया तो किसास वाजिब ही नहीं होगा। ठीक है, बरखिलाफ मुकातब के, इज़ा क़ुतिला अन गैर वफ़ाइन, कि मुकातब को कत्ल कर दिया गया, किसी ने कत्ल कर दिया, उसने भी वफा नहीं छोड़ा। वफा का मतलब इतना पैसा माल दौलत की जिससे उसकी बाकी कीमत अदा की जाती। मुअतकुल बाज़ कि आधा तो आज़ाद कर दिया गया और आधे की आज़ादी का मसला है, तो उसने कुछ माल छोड़ा होता, क्योंकि मुअतकुल बाज़ को इज़्न मिल जाता है, इसका इजाज़त मिल जाती है किस बात की, कि वो सियायत करे, तिजारत करे और किसी तरह से अपने आप को आज़ाद करे। तो उसने जमा किया माल, अगर जमा किया तो मसला अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वलम यत्रुक वफ़ान, कुछ ऐसा ऐसा माल उसने नहीं छोड़ा जिससे कि उसकी कीमत अदा होती। तो मुकातब के मामले में कि जब वो कत्ल कर दिया जाए और उसने भी कुछ वफ़ा नहीं छोड़ा, कोई माल ऐसा नहीं छोड़ा कि उसका बदले किताबत अदा हो जाए। फ़इन्नल क़िसास वाजिब, यहाँ पर क़िसास वाजिब, वहाँ वाजिब नहीं है, यहाँ पे वाजिब है। इस्तिस्ना देख लिया ना आपने? वजह यहाँ पर ये है कि मुकातब अगर कत्ल कर दिया गया और वफ़ा भी ना छोड़ा, तो कैसे उसको आज़ाद मानेंगे? वो तो रिक़ियत में औद करेगा ना। आपने पढ़ लिया कि मुकातब अगर बदले किताबत अदा ना कर सके तो क्या होगा? रिक़ियत में औद करेगा, वो लौटेगा, किन खालिस हो जाएगा वो। और उसने वफ़ा तो कुछ छोड़ा नहीं, कुछ माल तो छोड़ा नहीं और मार दिया गया। तो अब वो गुलामी में लौटा कि नहीं लौटा? तो उसका जो मालिक है, जिसने मुकातब बनाया है, उसको हक है कि नहीं है? और इसमें कोई शुबहा नहीं है, तो इसलिए क़िसास वाजिब है। ज़करहु ज़ैली फ़िल जनायात, इमाम फ़खरुद्दीन ज़ैली, इन्होंने इसे जो है ना तबयीनुल हक़ाइक़ में, जनायात के बयान में इस वाले तीसरे वाले मसले को बयान किया। वस्सानिया फ़ी सिराजुल वहाज, और दूसरा वाला जो मसला ये वाला है, ये अस्सिराजुल वहाज अल्लामा हद्दादी की किताब। वल ऊला, और पहला वाला जो मुस्तस्ना मसला है, वो किसमें है? मुतून में है। चलिए कुछ और मसाइल देख लीजिए। फरमाते हैं अत्तौअमान कल वलदिल वाहिद वस्सानी यतबउल ऊला या यतबउल अव्वल फ़ी अहकामिही। तो अमान ये जो है ना जुड़वां बच्चों को कहते हैं। तौअम, ट्विन्स जो होते हैं, जुड़वां बच्चे, एक शिकम में 2, 3, 4, 5 ऐसे हों। उमूमन ट्विन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये दोनों के दोनों एक बच्चे की तरह माने जाएँगे। तो अमान क्या माने जाएँगे? एक बच्चे की तरफ। फस्सानी यतबउल अव्वल, तो दूसरा वाला पहले वाले के ताबे माना जाएगा तमाम अहकाम में, फ़ी अहकामी। ठीक है, तो दोनों एक ही मान लीजिएगा। तो इसका हासिल क्या हुआ? देख लीजिए। ये बात याद रखिएगा ज़ाब्ते के तौर पे, कि चूंकि जुड़वा दोनों बच्चे एक के तौर पे मानेंगे, एक हमल है वो, तो जो बाद में पैदा हुआ वो पहले वाले के साथ मुल्हक होगा। जो हुक्म पहले वाले का वही हुक्म दूसरे वाले का भी, ठीक है, अलग अलग नहीं। मिसाल देखिए, फ़इज़ा अअतक़ मा फ़ी बतनिहा फ़वलदत तौअमैन अल अव्वलु लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहुर वस्सानी लितमामिहा फ़अक्तर अतक़ अस्सानी तबअन लिल अव्वल। बहुत गौर से सुनिए, इसका मतलब क्या है? पहले जुज़िया हमसे सुनिए, नहीं सूरत मसला, कि ज़ैद ने हुँ,
अपनी बांदी के मुताल्लिक कहा कि मेरी बांदी के शिकम में जो भी बच्चा है वो आजाद। जैद की बांदी क्या है? हिंदा, वो हामिला है। तो उसने कहा कि मेरी बांदी के शिकम में जो कुछ भी है वो क्या है? आजाद। यानी उसका गुलाम है ना, उसने अगर अपनी बांदी को किसी के निकाह में दिया और उससे अपने शौहर से वो हामिला है, तो उसके शिकम में जो बच्चा पलेगा वो क्या होगा? मालिक का गुलाम होगा। तो इसको आजाद करने का हक तो है, लेकिन आजाद करने का हक तभी से है जब से वो मौजूद हो। ये यमीन है या तालीक है या जो भी मान लीजिए आप, या इंशाए इत्क है, जब बच्चा शिकम में मौजूद होगा तभी से ना। उस वक्त नहीं था और बाद में हुआ तो होगा? नहीं होगा। तो जैद ने अपनी बांदी के हमल के बारे में कहा कि मेरी बांदी के शिकम में जो कुछ है वो आजाद। ठीक है। फ़इज़ा आतक़ा मा फ़ी बतनिहा। अब हुआ क्या कि उस खातून, उस बांदी ने 2 बच्चे दिए, 1 नहीं 2। पहला बच्चा जब उसने कहा था, उसके ठीक 6 महीने के 6 महीने के अंदर-अंदर, और दूसरा बच्चा 6 महीने के बाद। पहला बच्चा 6 महीने के अंदर-अंदर और दूसरा 6 महीने के बाद। तो अब जो है ये बताइए कि 6 महीने वाला जो मसला हमने बताया कि हमल की मुद्दत कम से कम क्या है? 6 माह, उससे कम तो है नहीं। और उस बांदी ने 6 महीने के अंदर-अंदर एक बच्चा दिया, और दूसरा बच्चा कब दिया? 2-4 रोज़ के बाद, जब 6 महीने से ज़ायद हो चुके थे। तो 6 महीने के अंदर-अंदर जो विलादत हुई, वही ना कन्फर्म है कि जिस वक़्त उसने जुमला कहा था, ये बच्चा शिकम में मौजूद था। क्योंकि कम से कम मुद्दत जो है वो क्या है? 6 महीना। और वो 1 दिन ज़्यादा, 4 दिन ज़्यादा, 5 दिन ज़्यादा हो गया तो हो सकता है बोलने के दूसरे दिन, तीसरे दिन उलूक हुआ, हैं? और 6 महीना और 1 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो यकीन तो नहीं, उसमें तो शुबहा है। और जो बच्चा उस बोलने के 6 महीने के अंदर-अंदर पैदा हुआ, उसके बारे में यकीन है कि उस वक़्त वो मौजूद था, उस औरत के शिकम में जब उसने कहा था। तो होना तो ये चाहिए कि पहला वाला आज़ाद हो, दूसरा वाला आज़ाद ना हो। लेकिन मसला ये बता दिया कि तौअमैन एक ही बच्चे के हुक्म में है, लिहाज़ा दूसरा वाला पहले वाले से मुल्हक़ हो जाएगा। तो पहला वाला यकीनन आज़ाद है और दूसरा वाला उसी से मुल्हक़ करके वो भी आज़ाद हो गया। मसला समझ में आ गया खूब अच्छी तरह? तो अमीन की भी कोई मदद हो सकती है? हुँ। तो अमीन की भी कोई मदद हो सकती है? जैसे एक इस बच्चा आज पैदा हुआ, तो कितने दिन के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो कि दोनों को तो अमीन कहा जा सके? उस शिकम, उस हमल से जो पैदा हो, जी। इसीलिए तो निफ़ास के बारे में बड़ी तफ़सीलात हैं। अब माहिरीन बताएँगे, 1 मिनट देर से, 1 महीना देर से, 1 दिन देर से, ये सब होता होगा, बहुत सूरतें होंगी इसकी। उमूमन ये है कि लम्हात का फ़र्क होता है। हाँ, चलिए। कहते हैं कि जब उसने आज़ाद किया जो कुछ भी उसकी बाँदी के शिकम में है, उसको कह दिया कि वो आज़ाद। तो अब उसकी बाँदी ने बच्चा जना तौअमैन, जुड़वाँ। अल अव्वल, पहला बच्चा कब आया? लिअक़ल्ल मिन 6 अशहूर, 6 महीने से, जी, 6 महीने से सर। 6 महीने के अंदर-अंदर। और दूसरा बच्चा कब पैदा हुआ? लितमामिहा, 6 महीना मुकम्मल हो चुका। 6 महीने मुकम्मल हो चुके या उससे ज़ायद, 6 महीना 2 दिन, 4 दिन। तो अब इस बुनियाद पर तो दूसरा वाला आज़ाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अतक़स्सानी, दूसरा वाला भी आज़ाद होगा। क्यों? तबअन लिल अव्वल। ये इसी बुनियाद पर जो ऊपर कहा, कल वलदिस्सानी, फ़स्सानी यतबउल अव्वल। ज़ाब्ता हो गया ना? तो दूसरा वाला पहले वाले की तबइयत में आज़ाद हो जाएगा। बरख़िलाफ़ इसके कि इज़ा वलदतिल अव्वल लितमामिहा, बरख़िलाफ़ इसके कि उस औरत ने पहला ही बच्चा जना कब? जबकि 6 महीने मुकम्मल हो चुके थे। अब उस बच्चे में शक हो गया। जिस वक़्त उसने कहा था उस वक़्त वो बच्चा उसके शिकम में था भी कि नहीं था, आज़ाद नहीं होगा। ऐसी सूरत में पहला बच्चा अगर 6 महीना मुकम्मल होने के बाद जैसे ही मुकम्मल हुआ तब पैदा हुआ, तो न वो आज़ाद होगा, न बाद वाला आज़ाद होगा। फ़इन्नहु ला यातुक़ु वाहिदुम मिनहुमा,
इल्ला फिल, ये बात हो गई। ये हो गया ज़ाब्ता यहाँ तक। यहाँ पर अब है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना भी देख लीजिए। हाँ, और ज़ाब्ता क्या है, उससे इस्तिस्ना ध्यान में रहे। ज़ाब्ता ये है कि तौअमैन को एक बच्चा माना जाता है, लिहाजा सानी अव्वल से मुल्हक होता है। इस्तिस्ना देखिए कि सानी अव्वल से मुल्हक नहीं होगा। अल ऊला, पहला इस्तिस्नाई मसला जो कि मबसूत सरखसी की किताबुल जनायात में मौजूद है कि लौ दरबा बतना इम्राअतिन फअलक़त जनीनैन फखरज अहदुहुमा क़ब्ल मौतिहा वल आखरु बाद मौतिहा वहुमा मैतान फफिल अव्वल गुर्रतुन फ़क़त। ये मबसूत में ये जुज़िया मौजूद है कि अगर ज़ैद ने एक औरत के शिकम पर ज़र्ब लगाई, मारा, और वो औरत हामिला थी और उसने उस ज़र्ब के असर से क्या हुआ कि अपने हमल को गिरा दिया, तो बच्चे जब बाहर आए तो वो जनीनैन, वो 2 थे। तो हमें जनीनैन 2 जनीन थे ना, 2 बच्चे थे। और कैसे बाहर आए? उनमें से पहला बाहर आया उस औरत की मौत के पहले और दूसरा बाहर आया उस औरत की मौत के बाद। और हैं ये दोनों के दोनों मुर्दा। दोनों बच्चे मुर्दा पैदा हुए, लेकिन पहला बच्चा जो मुर्दा आया बाहर, वो माँ के मौत से पहले और दूसरा माँ की मौत के बाद। तो जो मौत से पहले बाहर आया है सिर्फ़ उसी का गुर्रा देना होगा बस। जो बाद में आया उसका गुर्रा नहीं है। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें क़िसास या दियत नहीं होती, गुर्रा है। कि जनीन है ना, इंसान तब माना जाता है जब बाहर आ जाए, और अभी जनीन है माँ के शिकम में तो मुकम्मल नहीं है, वरना पैदा होता वो। तो किसी ने किसी हामिला को मार लगाई और उसके असर से बच्चा ज़ाय हो गया, तो इसकी सज़ा क्या है? गुर्रा, यानी 500 दिरहम जो है ना देना पड़ता है। ये देख लीजिए गुर्रा की तफसीर। तो अब इसमें जो है ना वो फिदिया किसका, कफ़ारा किसका देना है? सिर्फ़ उसका जो पहला है बस। और चूँकि उस औरत को मारा है, तो औरत को मारने का ज़िम्मा इसके ऊपर ज़रूर जाएगा। मर गई तो उसकी दियत का मसला होगा, जो भी मसला होगा। लेकिन मरने के बाद जो गुलाम पैदा हुआ, उसी में चला जाएगा मामला। नहीं, जो जो जनीन मरा हुआ पैदा हुआ बाद में, वो उसी में चला गया, उसका अलग से गुर्रा नहीं देना है। देख लिया आपने? तवामैन है ये, और फिर भी इसमें बाद वाले को पहले वाले से मुल्हक नहीं किया जा रहा। पहले वाले का गुर्रा देना है, दूसरे वाले को कुछ नहीं देना है। एक मसला हो गया। दूसरा, अस्सानिया निफासु तौअमैन मिनल अव्वल वमा रअतहु अक़बस्सानी ला। तौअमैन का निफास जो है ना, पहले वाले बच्चे के जन्ने से है, और दूसरे वाले बच्चे के बाद जो औरत देखेगा वो देखेगी, वो निफास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी देखिए अव्वल और सानी में फ़र्क किया जा रहा है। तौअमैन का निफास कब शुरू होता है, ये एक मसला है। निफास पता है कि औरत के रहम का जो खून अक़ीबल विलादत निकलता है, वही निफास है, और निफास पर हैज़ के अहकाम नाफ़िज़ होते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसके मान बाद जो खून शुरू होगा, वो क्या है? निफास है। इस्तिहाज़ा नहीं है वो। इस्तिहाज़ा जो है, उसमें नमाज़ माफ़ नहीं होती है, रोज़ा माफ़ नहीं है, लेकिन निफास वग़ैरह में क्या है? रोज़ा, इसमें जो है ना वो अलग अहकाम होते हैं। नमाज़ माफ़ होती है, रोज़ा बाद में रखना होता है। बात समझ में आ रही है ना? वज़ू, वो हैज़ के मामला, तो हैज़ के जो अहकाम है वो निफास में नाफ़िज़ है, निफास पर भी। तो अब कहते हैं कि अगर 2 बच्चे पैदा हुए, तो पहले बच्चे के बाद जो खून आया, फिर 2-4 रोज़ के बाद फिर बच्चा दूसरा पैदा हुआ, उसके बाद खून आया, तो निफास कब से माना जाएगा? फरमाया कि पहले वाले बच्चे की विलादत के बाद जो खून आया वही निफास। ये एक कौल है, क्योंकि ये दलील है, पहले बच्चे की विलादत दलील है कि रहम का मुँह खुल चुका, और रहम से जो खून आता वही निफास। ठीक है? ला, और कहते हैं कि निफासुत तौमैन मिनल अव्वल, पहले से, वमा रअतहु अक़बस्सानी, और दूसरे के बाद जो देखा वो निफास नहीं है। इसमें तफ़सील है, अल बहरुर राइक़ में देखिए कि अगर दूसरे के बाद जो खून आया वो भी 40 दिन के अंदर-अंदर है, पहले वाले से मिला करके, तो वो भी निफास है, और उसके बाद है तो निफास नहीं है। जो खून बच्चे के साथ निकलता हो वो निफास का हुआ। उसके बाद निकले,
कोई बच्चे के साथ वो नहीं होगा। ये फोटो काबुल में इवन फतावा बहरलुलूम में, फतावा सारे बुखारी में है कि वो जो इन बच्चे के साथ आ रहा है वो निफास का नहीं होगा। वो आलाइश का खून है ना। चलिए आज का दर्स यही रोकते हैं। चलिए आज का दर्स मुकम्मल हुआ।